पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेन सौव्यपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। उत्तराध्ययनानि आगम का 10वां अध्ययन मुझे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की स्मृति हो गई जब यह 10वां अध्ययन का प्रसंग मैंने अभी शुरू किया। मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी कई बार पश्चिम रात्रि में खड़े खड़े इस उत्तराध्ययनानि के 10वें अध्ययन का स्वाध्याय किया करते थे। इस अध्ययन में एक मुख्य संदेश है जो प्रायः श्लोकों के अंत का यानी चौथा चरण बना हुआ है, समयम गोयम मापमाय। गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। प्रमाद क्यों नहीं करो, उसकी जो बातें बताई गई हैं उन बातों में इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य भव दुर्लभ होता है। सारे प्राणियों को लंबे काल तक भी मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? गाढ़ाय विवाग कम्मुणो, कर्म का विपाक बड़ा गाढ़ होता है, तो यह जन्म मिलना मुश्किल होता है और हमें अभी यह जन्म प्राप्त हुआ है, यानी सुंदर अवसर अभी हमारे लिए समुपलब्ध है। तो इतना सुंदर अवसर प्राप्त है, इसको खोना नहीं चाहिए। इसलिए प्रमाद मत करो, अप्रमाद में रहो, जागरूक रहो। मनुष्य जन्म प्राप्त कर जो आदमी भोगों में, पापों में, व्यसनों में, दुर्व्यसनों में, प्रमाद में, आलस्य में इस जन्म को, जीवन को गंवा देता है, एक तरह से वह आदमी अभागा होता है कि इतनी सुंदर चीज उसे प्राप्त हुई और इसको गंवा दिया, उपयोग नहीं किया। बढ़िया जैसे एक आदमी है, उसे सोने का थाल, स्वर्ण गोल्डन थाल मिल गया, सोने का थाल, उसमें तो आदमी कोई महान अतिथि को, महान अतिथि को भोजन कराए या खुद मान लो भोजन कर ले, विशेष त्योहार आदि आदि में सोने के थाल में भोजन करे, यह तो समझ में आने की बात है। किंतु वह आदमी सोने के थाल में न दूसरों को भोजन कराता न खुद करता। क्या करता है? घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके सोने के थाल में डाल करके बाहर फेंकता है।
यानी यह उपयोग करता है सोने के थाल का। एक दूसरा आदमी, उसे अमृत मिल गया। अमृत की बात साहित्य में आती है, तो अमृत मिल गया तो वो अमृत पीता नहीं है, न किसी दूसरे को पिलाता है। बाहर जाकर आता है, पांव गंदे हो जाते हैं तो पांवों को पानी से नहीं धोता, अमृत से पांवों को धोता है। एक तीसरा आदमी, उसे कोई श्रेष्ठ हाथी, प्रवर श्रेष्ठ हाथी मिल गया। अब श्रेष्ठ हाथी गजराज की सवारी करे तो माने कोई सवारी नहीं करता कि लकड़ियों का भार ढोना, वो हाथी पर लकड़ियों का भार ढोने में हाथी का उपयोग करता है। एक चौथा आदमी, उसको कहीं से चिंतामणि रत्न उपलब्ध हो गया। कितना महत्वपूर्ण होता है चिंतामणि रत्न। ये काम कुंभ, कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि रत्न बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। चिंतामणि रत्न मिल गया, उससे तो आदमी कोई अपनी आशा पूर्ति करे वो नहीं करता। सोया हुआ था, कोई घर की दीवार पर कौवा आ गया, कौवा क्राउं क्राउं करने लग गया, तो कौवे को उड़ाने के लिए कांकरा नहीं फेंकता, उस चिंतामणि को फेंकता है, कौवा उसको लेकर उड़ गया। ये चार व्यक्ति, सोने के थाल में कूड़ा करकट डालकर बाहर फेंकने वाला, अमृत से पांव धोने वाला, श्रेष्ठ हाथी पर लकड़ियों का भार ढोने वाला और चिंतामणि रत्न से कौवे को उड़ाने वाला, चारों आदमी मूर्ख हैं, नासमझ हैं, तो ऐसा उपयोग उन महत्वपूर्ण चीजों का करते हैं। देखिए किसका उपयोग क्या करना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के लिए। किसका उपयोग कहाँ कैसे करना चाहिए। उपयोग किस चीज का क्या करूं। अब हम आदमी को ही देखें, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा होशियार है, कोई कंपनी को अच्छा चला सकता है, ऐसा आदमी है, उसको कहे तुम झाड़ू निकाला करो, सफाई कर दिया करो, उसका तो कितना बढ़िया दूसरा उपयोग हो सकता था, इस कार्य में उसका उपयोग किया जा रहा है, तो एक उचित नियोजन नहीं हुआ। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है, कै ख ग घ ग, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र बनने की शक्ति नहीं रखता हो। कोई ऐसा मूल जड़ नहीं है जो औषध के रूप में काम में न आ सके। सामान्यतया कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कोई भी मोटा मोटी प्राय जिसमें कोई भी योग्यता न हो, परंतु एक बड़ी महत्वपूर्ण बात श्लोक के चौथे चरण में कवि ने बताई है, योजकस्तत्र दुर्लभ है। योजन करने वाला, नियोजन करने वाला आदमी बड़ा दुर्लभ है। अक्षरों में मंत्र बनने की शक्ति है, कौन से अक्षरों को कैसे जोड़ने से मंत्र बन जाए
यह ज्ञान रखने वाला आदमी मिलना मुश्किल है। कौन सी जड़ का किस बीमारी में उपयोग करना, यह ज्ञान रखने वाला आदमी मिल जाए तो यह उपयोग अच्छा हो सकता है। वो आदमी मिलना थोड़ा कठिन है। और किस आदमी को कैसे किस काम में नियोजित करना, यह दिमाग रखने वाला आदमी कभी कभी अगर मुश्किल होता है तो किस आदमी को कहाँ नियोजित करना वो कला न हो तो बहुत योग्य आदमी को साधारण काम सौंप दिया, बहुत साधारण को बहुत ऊंचा काम सौंप दिया, तो दोनों ही एक तरह से कम उपयोगी हो जाते हैं। तो किसका क्या उपयोग करना, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। एक पत्थर है, कौन सा पत्थर मूर्ति के काम में आए, कौन सा पत्थर पेड़ियों के काम में आए, तो यह सब किसको कहाँ लगाना, बस यह ज्ञान और मैनेजमेंट करने वाले इतने योग्य हों तो व्यक्ति का उपयोग हो सकता है। तो यह मानव जीवन है, इसका भी उपयोग व्यसनों में, पापों में, छोटे कामों में भी किया जा सकता है। और अपने समय का, मानव जीवन के काल का उपयोग अध्यात्म, धर्म, साधना, अच्छी चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। शास्त्रकार ने कहा यह मानव भव दुर्लभ है। इस दुर्लभ मानव भव को सफल कैसे बनाएं? अनेक चीजें हैं जिनके द्वारा इस मानव जन्म को सफल सुफल बनाया जा सकता है। जैसे जिनेंद्र पूजा, जिनेश्वर भगवान, अरहत भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, स्मरण करो, नमो अरहंताणम, जिनेंद्र भगवान की स्मृति की जा सकती है नमो अरहंताणम के द्वारा। तो अपने मन को कुछ समय तक जिनेश्वर भगवान की भक्ति में लगाओ तो मानव जीवन सफल हो सकेगा। दूसरी बात, गुरु पर्युपास्ति ही, कि गुरु की उपासना करो। ठीक है, पास में रहने का मौका मिले, बात करने का मौका मिले न मिले, संस्कृत में कहा गया है गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु का मौन भी कभी कभी व्याख्यान का काम कर देता है। गुरु बोलते नहीं, उनको देखते रहो, उपासना दूर से भी कर लो तो भी कुछ लाभ मिल सकता है। तो कहा गया गुरु की उपासना करो और गुरु की दृष्टि में रहो, आज्ञा में रहो, तो यह भी मानव जीवन को सफल बनाने का उपाय है। सत्वानुकंपा, तीसरी बात बताई गई है, दया की भावना रखो, प्राणी मात्र के प्रति दया रखो, अनुकंपा, करुणा, कि मेरी ओर से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो जाए, हो सके तो किसी का कल्याण करने में अपना योगदान दे। तो दया की भावना रखो। चौथी बात, शुभ पात्र दानम, सुपात्र दान दो। कुछ साधु का मौका मिल जाए, त्यागी साधु हैं, उन्हें नियमानुकूल दान दो। तो दान देना भी एक मानव जीवन को, सुपात्र दान देना मानव जीवन को सफल बनाने का एक उपाय है। पांचवी बात, गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग। जिस किसी में गुण है, बहुत अच्छा, बड़ा गुणवान आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, गुणों के प्रति बहुमान, आकर्षण। अवगुण किसी में भी है, उनको महत्व नहीं, गुणों को महत्व दिया जाए। तो गुणानुराग है, प्रमोद भावना है,
यह भी मानव जीवन को सार्थक बनाने का एक उपाय है। छठी बात बताई गई है श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण, शास्त्र की बातों को सुनना। मानो कान धन्य हो जाते हैं जब आर्षवाणी, शास्त्रवाणी, आगम की वाणी कानों में पड़ती है। कानों में कई तरह की बातें आ सकती हैं, पर वे क्षण मानो कोई बड़े अच्छे हैं हमारे लिए जब पवित्र वाणी हमारी करुणातिथि बनती है, कानों की अतिथि बनती है, कानों में जाती है। नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि, ये 6 चीजें जिनेन्द्र पूजा, गुरु पर्युपास्ति, सत्वानुकंपा, शुभ पात्र दान, गुणानुराग और आगम का श्रवण, इनसे यह मानव जीवन सुफल बन सकता है। हम यदा कदा ध्यान दें कि मेरा जीवन सार्थकता को प्राप्त कर रहा है या नहीं। ठीक है, साधु तो सब बन जाएंगे, ये आशा करना भी मुश्किल है, पर गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप लोग गृहस्थ हैं, साधु नहीं भी हैं, पर गृहस्थ साधु, गृहस्थ जीवन के साधु, यानी इतना संयम युक्त गार्हस्थ्य हो, गृहस्थ का जीवन हो कि एक सीमा तक गृहस्थ जीवन में भी वे कुछ अंशों में साधु जैसे हो जाते हैं, जिनके जीवन में खान पान का संयम है, वाणी का संयम है, विचार उदार हैं, अच्छे हैं। तो संयम तप जीवन में है, अहिंसा जीवन में है, तो आदमी गार्हस्थ्य में भी रहकर आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। मृत्यु तो दुनिया में एक निश्चित तत्व है कि जन्म है तो मृत्यु सुनिश्चित है, कभी आए, जल्दी आए, देरी से, कभी न कभी मृत्यु का होना निश्चित है, जिसने भी जन्म लिया है। आदमी के सामने जब वियोग की स्थिति आती है, प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है, तो आर्तध्यान भी हो सकता है, परंतु आदमी वियोग की स्थिति में भी आर्तध्यान में न जाकर धर्म की स्थिति के, ठीक है इतना योग था, संयोग हुआ, वियोग भी हो गया, तो वियोग में भी आदमी मन की शांति, मनोबल, मानसिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास रखे। मृत्यु ऐसा तत्व है, उससे बचा ही लेना हाथ की बात नहीं। डॉक्टर के पास इलाज कराया जा सकता है, हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, यह काम तो मान लो परिवार के लोग, संबंधी लोग कर देंगे। डॉक्टर भी चेष्टा कर सकता है, भी अंतिम दम तक बचाने की चेष्टा कर ले, पर नियति का जो नियम है उसके आगे आखिर मानो प्रणत ही होना पड़ता है कि 1000 कोशिश करने के बाद भी कई बार आदमी को बचाया नहीं जा सकता। यह दुनिया का नियम है, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता कि जन्मा है मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे जो मुक्त होना चाहे उसके लिए धर्म की साधना, अध्यात्म की आराधना आवश्यक होती है। बस अध्यात्म धर्म यह ऐसा तत्व है जो जन्म मरण से कभी हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। तो जो शास्त्रकार ने कहा है
यह दुर्लभ है मानव जीवन और हमें अभी यह प्राप्त है, हम इसका आत्मकल्याण की दृष्टि से उपयोग करें, यह काम्य है।